क्या आपने कभी सोचा था एक वियतनामी कार मैन्युफैक्चरर कंपनी इंडियन मार्केट में एंटर करेगी? यस, इट इज़ पॉसिबल नाउ, क्योंकि विनफास्ट जो है वो इंडियन मार्केट में लॉन्च हो चुकी है एंड अपनी दो प्रीमियम ईवीज के साथ उन्होंने इंडियन मार्केट में एंटर किया है, द VF6 एंड द VF7। वियतनाम में विनफास्ट काफ़ी रिनाउंड है ऑलरेडी। 2017 में विनफास्ट इस्टेब्लिश हुई थी इन वियतनाम एंड इनकी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है। इन्होंने कुछ सालों में ही US, कनाडा, यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया से बड़े मार्केट्स में अपनी प्रेजेंस को काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से बना लिया था एंड अब ये इंडियन मार्केट में आ गई है टू कम्पीट द बिग ब्रांड्स लाइक टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा एंड इंटरनेशनल प्लेयर्स लाइक हुंडई, किया एंड इवन द BYD। ये एक कंप्लीट बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म के साथ आती है एंड VF6 एंड VF7 इनकी पहली ऐसी दो कार है जो कंप्लीट ऑल इलेक्ट्रिक आर्किटेक्चर में बनी हुई है। विनफास्ट की जो ऑल इलेक्ट्रिक आर्किटेक्चर है उसमें बेस्ड है। आज हम लोग कंप्लीट इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, क्या डिज़ाइन किस टेक्नोलॉजी के साथ आती है, क्या इंटरनेशनल लेवल की आपको टेक्नोलॉजी मिलती है, किस टाइप का डिज़ाइन एंड क्या परफॉर्मेंस आपको निकाल कर देने वाली है एंड कहाँ तक ये कम्पीट करती है एज compared to the other competitors in the EV segment। एंड ये हम जैसे ऑटोमोबाइल इंथुजियास्ट के लिए काफ़ी एक्साइटिंग मूवमेंट है, क्योंकि हम आज विटनेस करने वाले हैं कि विनफास्ट के अंदर में आपको क्या चीज़ें देखने को मिलती है, क्या एक्साइटिंग इंटरनेशनल लेवल की आपको चीज़ें जो वो मिलती है। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स ड्राइव स्ट्रेट इनटू दीज ब्यूटीज फ्रॉम विनफास्ट। विनफास्ट बीइंग अ न्यू ब्रांड इन इंडिया, तो काफ़ी सारे लोग जो है वो कंफ्यूज रहे हैं कि उन्हें एक न्यू कार ब्रांड के ऊपर भरोसा करना चाहिए और 20-30 लाख रुपए उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। लेकिन विनफास्ट जो है अपनी कार्स में कुछ ऐसे फीचर्स, ऐसी टेक्नोलॉजी, कुछ ऐसे डिज़ाइन लेकर आती है जो आपको कन्विंस करेगा इस कार को खरीदने ओवर द एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स इन द EV सेगमेंट। अब यहाँ पर फ्रॉम द बेस वेरिएंट आपको काफ़ी अच्छे सारे फीचर्स जो है वो मिलने वाले हैं। अगर मैं वन बाई वन करके आपको चीज़ें बताऊँ तो सब बेस वेरिएंट से यहाँ पर आपको कंप्लीट LED सेटअप मिलता है फ्रंट सेक्शन में। 360 डिग्री कैमरा भी आपको बेस वेरिएंट से मिलने शुरू हो जाते हैं, जहाँ पर रेस्ट अदर कार्स कॉम्पिटिटर्स में आप देखें वहाँ पर आपको टॉप ट्रिम्स में 360 डिग्री कैमरा मिलता है। यहाँ पर आपको बेस वेरिएंट से वो सारे फीचर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। रेन सेंसिंग वाइपर्स मिलते हैं, फ्रेमलेस वाइपर्स जो है आपको यहाँ पर इंस्टॉल होते हुए मिल जाते हैं। 18 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील्स आपको फ्रॉम बेस वेरिएंट मिल जाते हैं एंड चारों ही चक्कों में आपको डिस्क ब्रेक जो है ऑल 4 डिस्क ब्रेक मिलती है फ्रॉम द बेस वेरिएंट इटसेल्फ। साइड्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको पैसिव कीलेस एंट्री भी फ्रॉम द बेस वेरिएंट मिलती है एंड ऑल 4 विंडोज आर वन टच ऑटो अप डाउन। तो बेस वेरिएंट से ये फीचर भी आपको एडिशनली मिल जाता है। साथ में आपको पैनोरामिक रूफ जो है वो एडिशनली मिलता है, प्लस आपको 12.9 इंचेस के इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो स्टैंडर्ड रखी गई है अक्रॉस ऑल दी वेरिएंट्स। वहाँ पे किसी भी तरह का डिफरेंशिएशन नहीं मिलेगा। लेदर सीट्स मिलते हैं, वेंटिलेटेड सीट्स मिलते हैं एंड जो कंप्लीट अगर हम बात कर ले डिज़ाइन की, वो ऑल ऑफ द वेरिएंट सेम रखा गया है, उसमें किसी तरह का चेंज नहीं आता है। कंप्लीट फुल LED सेटअप मिल जाता है। ये सारे फीचर्स जो है लाइक क्रूज कंट्रोल आपको मिल जाता है। ये फीचर्स काफ़ी ज़्यादा आपको कन्विंस करने वाले हैं टू परचेज विनफास्ट, क्योंकि बेस वेरिएंट्स अगर आपको इतनी लोडेड मिलती है, क्योंकि इसकी बेस वेरिएंट एक शोरूम कॉस्ट करती है 16.49 लाख, तो एक वैल्यू फॉर मनी प्रपोजिशन आपको प्रोवाइड करके देने वाली है। यू कैन कंसिडर वाइल लुकिंग एट द टच पॉइंट्स की इतने सारे फीचर्स आपको बेस वेरिएंट से मिलने लग रहे हैं, तो आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं विनफास्ट ओवर दी अदर कॉम्पिटिटर्स एंड हमें एक न्यू कंपनी को मौका देना चाहिए सो दैट दे कैन परफॉर्म वेल इन द इंडियन मार्केट। ये कुछ रीजंस है टू कंसिडर विनफास्ट ओवर द एग्जिस्टिंग प्लेयर्स इन द मार्केट। फर्स्ट थिंग फर्स्ट शुरू करते हुए द की फॉब ऑफ द विनफास्ट VF6। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की फॉब मिलती है विद द कार। ये कलर आप देखें क्रिम्सन रेड, तो यहाँ पर आपको की फॉब में भी रेड की जो यूज़ है वो आपको कंप्लीट मिल जाती है। अब बटन्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर कुछ मल्टीपल बटन्स मिलते हैं, लॉक अनलॉक बटन्स मिलते हैं और यहाँ से अपनी ट्रंक को अनलैच कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक अलार्म बटन जो है वो प्रोवाइड कर दिया गया है, तो अपनी कार को अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप इस अलार्म बटन से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको टिपिकल डिज़ाइन जो है विनफास्ट के अंदर में देखने को मिलने वाला है। ये कंप्लीट कनेक्टिंग LED DRL जो देख रहे हैं आपको V शेप में देखने को मिलती है, जो आपको विनफास्ट की हर कार्स में देखने को मिलने वाली है। एंड पता नहीं क्यों मुझे थोड़ी सी इसकी जो डिज़ाइन है वो कहीं ना कहीं सिमिलर लगती है फ्रॉम द रेनो, और
बात करें अबाउट डिज़ाइन, तो यहाँ पर एलईडी डीआरएल सेटअप जो है कंप्लीट फ्रंट फेस में ऑफर कर दिया जा रहा है। विनफास्ट की फ्रंट में आपको लोगो मिल जाती है और यहाँ पर आपको जो रेडार की प्लेसमेंट है वो मिल जाती है। सो आपको फ्रंट में भी रेडार मिलता है एंड बैक में भी रेडार मिलता है जो ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन के लिए काम की जाती है। यहाँ पर आपको टू एरिया मिलता है और फ्रंट में आपको 4 पार्किंग सेंसर्स जो है वो प्रेजेंट होते हुए मिल जाते हैं। और यहाँ पर आप कंप्लीट एलईडी सेटअप जो है वो ऑफर होता हुआ मिलने वाला है और इंडिकेटर्स यहाँ पर आपको प्लेस होते हुए मिल जाते हैं। द फ्रंट लुक्स क्वाइट गुड, एक मॉडर्न टेकी डिज़ाइन जो आपको ऑफर कर दिया जाता है। डिज़ाइन थोड़ी सी अलग है, जो करंटली कार मार्केट्स में जो डिज़ाइन मिल रही है उनसे थोड़ी सी अलग आपको डिज़ाइन जो है वो ऑफर कर दी जाती है विद द विनफास्ट VF6। बोनट्स में कुछ कट्स एंड क्रीसेस जो आपको कंप्लीट ऑल ओवर कार में देखने को मिल जाएंगे। एंड अगर हम डायमेंशंस के बारे में बात कर ले, सो 4.2 मीटर कंप्लीट लेंथ आपको कार की देखने को मिलती है, 190 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। एंड यहाँ पर आपको 18 इंचेस की जो कंप्लीट अलॉय व्हील्स है वो मिलते हैं। यहाँ पर डुअल टोन फिनिश के अलॉय व्हील्स है वो मिल जाते हैं। 4 डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं, मतलब चारों ही चक्कों में आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं। अगर हम टायर साइज़ के बारे में बात कर ले, तो यहाँ पर टायर साइज़ जो यूज़ किया गया है वो है 225, 55 और 18 टायर्स आपको जो है देखने को मिलते हैं। सस्पेंशन ट्रेवल कुछ इतना रखा गया है, कुछ इस तरह के कंप्लीट क्लैडिंग्स जो है वो मिल जाते हैं। चार्जिंग यूनिट एरिया जो है वो आपको यहाँ पे प्रेजेंट होते हुए मिलने वाली है। अब विंडो गार्निश एरिया के बारे में बात करें, तो यहाँ पे कंप्लीट क्रोम की जो सिल्वर गार्निश है वो आपको कंप्लीट रन ओवर मिल जाती है ऑल ओवर इन द कार। और यहाँ पे डोर हैंडल्स के बारे में बात कर ले, तो आपको नॉर्मल डोर हैंडल्स जो है वो मिलते हैं। VF6 में आपको फ्लश स्टाइल डोर हैंडल्स मिलते हैं। यहाँ पर आपको नॉर्मल कुछ इस तरह के पुल वाले डोर हैंडल्स जो हैं ओल्ड स्कूल वो आपको मिलते हैं। ORVMs में आपको इंडिकेटर माउंटेड मिलते हैं, प्लस आपको यहाँ पे कैमरा की जो प्लेसमेंट है वो मिल जाती है 360 डिग्री कैमरा के लिए। एंड फ्रंट में भी जो आपको कैमरा की प्लेसमेंट है वो यहाँ पर प्रोवाइड कर दी गई है। एडास जो रेडार कैमरा है वो आपको सामने की तरफ मिल जाता है। रेन सेंसिंग वाइपर्स आते हैं, फ्रेमलेस वाइपर्स आपको इस तरह के मिलने वाले। विंडशील्ड एरिया जो काफ़ी बड़ा मिल जाता है। एंड यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स का जो फंक्शन है वो भी ऑफर कर दिया जा रहा है विद द VF6। अब ORVMs आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल मिलते हैं। एंड यहाँ पर आपको किसी भी तरह का बटन सिस्टम जो है वो कार के इंटीरियर में प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, वो हम इंटीरियर से बारे में बात करेंगे। बाकी डिज़ाइन कुछ इस तरह का आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। 190 मिलीमीटर की कंप्लीट ग्राउंड क्लियरेंस है। एंड जो फॉरेन स्पेक वेरिएंट है उसकी हाइट थोड़ी सी लोअर्ड है, बट इंडियन स्पेक के हिसाब से यहाँ पे हाइट को जो है VF6 की उसको इंक्रीज़ कर दिया गया है। एंड बैटरी की जो कंप्लीट प्लेसमेंट है वो आपको नीचे में प्लेस होते हुए मिल जाती है। अब रियर सेक्शन से बारे में बात कर ले, सो यहाँ पर भी रियर टायर्स कुछ इस तरह के दिखते हैं। रियर सेक्शन कुछ इस तरह का रखा गया है। अगेन वो टिपिकल V लोगो जो है वो आपको मिल जाते हैं इन द डिज़ाइन ऑफ द कार। तो ये भी कनेक्टिंग टेल लैम्प सेटअप जो है वो आपको ऑफर कर दिया जा रहा है। पीछे आपको डिफॉगर्स मिलते हैं और व्यू वाइपर्स मिलते हैं। स्पॉइलर टाइप लुक मिलता है। हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, शार्क फिन एंटेना मिल जाता है। एंड डिज़ाइन लुक्स क्वाइट गुड, एक अच्छा स्पोर्टी लुक जो है वो आपको कंप्लीट इसके अंदर में देखने को मिलने वाला है। रिफ्लेक्टर्स एंड लाइट्स जो आपको पीछे की तरफ यहाँ प्लेस होते हुए मिल जाते हैं। VF6 की बैजिंग मिलती है। रिफ्लेक्टर्स आपको यहाँ मिलते हैं, ब्रेक लैम्प्स एंड इंडिकेटर्स। बाकी 4 पार्किंग सेंसर्स आपको पीछे की तरफ भी देखने को मिलने वाले हैं। और रियर बम्पर की फिनिश कुछ इस तरीके से आपको मिलने वाली है, जो थोड़ी सी मैट फिनिश में आपको देखने को मिलेगी। और अंडर बॉडी कुछ इस तरह का आपको प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट मिलने वाला है। यू गेट अ कंप्लीट पैनोरामिक सनरूफ। तो यहाँ पर आपको ओपनेबल सनरूफ नहीं मिलता, लेकिन एक कंप्लीट व्यू जो है वो आपको देखने को मिलती है। जो रिकर सेंसर्स हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको पार्किंग कैमरा जो है वो प्रेजेंट होता हुआ मिल जाता है। सो VF6 के अंदर में आपको इलेक्ट्रिक टेल गेट ऑप्शन जो है वो नहीं मिलता है, लेकिन इन द VF7 वहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक टेल गेट का जो ऑप्शन है वो भी प्रोवाइड कर दिया जाता है। सबसे पहले 60-40 स्प्लिट शीट्स मिलने वाले हैं। यहाँ पर आपको हुक एरिया मिल जाता है। बाकी कुछ इस तरह का आपको फिट एंड फिनिशिंग जो है वो मिल जाता है। इस कार में आपको स्पेयर व्हील जो है वो प्रोवाइड नहीं की जाती है, उस जगह पर आपको टायर रिपेयर किट जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है। बाकी अगेन एक हुक जो है वो आपको मिल जाता है। एंड यहाँ पर 432 लीटर्स के आसपास का जो बूट स्पेस है वो मिलता है इन द VF6। बाकी आपको सीट्स को फोल्ड करना है तो यहाँ पर आपको उसका ऑप्शन जो है वो प्रोवाइड कर दिया गया है। बाकी कुछ इतना स्पेस एंड कंफर्ट जो है वो मिलता है। सो अब चलते हैं एक बार फ्रंट सेक्शन से, वहाँ से बात करते हैं कि फ्रंट सेक्शन में क्या फीचर्स एंड फंक्शंस आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं विद द विनफास्ट VF6। सो स्टार्टिंग विद द की फॉब ऑफ द विनफास्ट VF6। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की की फॉब मिलती है। डुअल टोन फिनिश में की फॉब मिल जाती है, विनफास्ट की लोगो मिलती है। अगर हम बटन के बारे में बात करें, लॉक अनलॉक बटन, तो यहाँ से आप अपनी ट्रंक को जो है अनलैच कर सकते हैं। प्लस आपको एक अलार्म बटन मिलता है। सो इन केस अगर आपकी पार्किंग में कार कहीं लगी हुई तो आप इस बटन को प्रेस करके अपने पार्किंग लैम्प्स जो इसको ऑन कर सकते हैं और अपनी कार को ढूंढ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अबाउट द साइड फेशिया। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले पैसिव कीलेस एंट्री के लिए बटन्स जो है वो ड्राइवर साइड प्रेजेंट होते हुए मिल जाते हैं। को ड्राइवर साइड ये फंक्शन नहीं मिलता है। सो ये फंक्शन किस तरीके से यूज होता है, सो अभी कीज इनके पॉकेट में आपको की से लॉक अनलॉक करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इस बटन के थ्रू कार को लॉक या अनलॉक जो है वो इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक पैसिव कीलेस एंट्री का जो फीचर है वो एडिशनली यहाँ पर दे दिया गया है। यहाँ पर आपको नॉर्मल पुल आउट जो डोर हैंडल्स है वो प्रेजेंट मिल जाते हैं। एंड VF7 में आपको
फ्लश स्टाइल डोर हैंडल्स जो है वो प्रेजेंट मिलते हैं। अब अगर हम डोर पैनल डिज़ाइन के बारे में बात कर ले, सो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की डोर पैनल डिज़ाइन जो है कंप्लीट मिलने वाली है। यहाँ पर काफ़ी सॉफ्ट टच एलिमेंट्स का यूज़ किया गया है। अगर अपर मटेरियल के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको हार्ड प्लास्टिक का यूज़ मिलता है, लेकिन यहाँ पर भी आपको रबराइज्ड फिनिश जो है वो मिलता है, जिस वजह से टच एंड फील आपका काफ़ी ज़्यादा ही बेहतर हो जाता है। यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच मटेरियल का यूज़ किया गया है। कार में आपको वीगन लेदर का यूज़ जो है वो कंप्लीट होता हुआ मिल जाएगा। अब पैनल्स के बारे में बात कर ले और बटन्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको पावर विंडो कंट्रोल्स मिल जाते हैं एंड सारे विंडोज जो है वो वन टच ऑटो अप डाउन फंक्शन के साथ आपको प्रेजेंट मिलते हैं इन द VF6 एंड ऑल्सो इन द VF7। सो VF6 के अंदर में आपको 6 स्पीकर सेटअप मिलता है इन द बेस वेरिएंट, जो इसकी अर्थ वेरिएंट है वहाँ पर आपको 6 स्पीकर सेटअप मिलता है। एंड वहीं पर अगर आप इसकी विंड या विंड इन्फिनिटी वेरिएंट लेते हैं जो अपर ट्रिम से, वहाँ पर आपको 8 स्पीकर सेटअप जो है वो कंप्लीट मिल जाता है। एंड यहाँ पर स्पीकर की किसी तरह की ब्रांडिंग जो है वो नहीं की गई है, बाकी फिट एंड फिनिश जो है कम्प्लीटली काफ़ी बेहतर आपको होता हुआ मिल जाता है। अब चलते अंदर की तरफ से और वहाँ से बात करते हैं कि विनफास्ट VF6 के अंदर में क्या चीज़ें जो है वो कंपनी ने प्रोवाइड की है। सो नाउ कमिंग इनसाइड द VF6, तो यहाँ पर आपको सबसे पहली चीज़ जो नोटिस में आएगी वो MID का प्रेजेंट नहीं होना। सो यहाँ पर जो जितने भी चाइनीज़ कार मैन्युफैक्चरर्स है वो आजकल ये मिनिमलिस्टिक थीम जो है इसको फॉलो कर रहे हैं। एंड बहुत से लोगों को ये एक नेगेटिव पॉइंट लग सकता है कि MID यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, लेकिन MID की जगह पे यहाँ पर आपको एक हेड्स अप डिस्प्ले जो है वो ऑफर कर दी जा रही है, जो आपको सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके देने वाली है। इनकेस अगर आपको विजिबल हो पा रही होगी तो यहाँ पर आपको एक हेड्स अप डिस्प्ले जो है वो दे दिया गया है, जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट टाइप स्क्रीन आपको मिल जाती है। एंड इसकी प्लेसमेंट भी काफ़ी सेंटर में की गई है, जिस वजह से आपको सारे इन्फॉर्मेशन अपनी स्क्रीन में ईजिली आप देख सकते हैं। अब इंटीरियर थीम कुछ इस तरह का रखा गया है, वीगन लेदर का यूज़ है वो कंप्लीट कैबिन में होता हुआ मिल जाता है। सो मेन जो आपकी स्क्रीन है वो है ये इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो 12.9 इंचेस की आपको प्रोवाइड की जाती है, और ये ड्राइवर की तरफ से थोड़ी टिल्टेड है, जिस वजह से आपको एक बेहतर व्यू जो है ड्राइवर को वो कंप्लीट मिलने वाला है। सो बात कर लेते हैं अबाउट दिस इंफोटेनमेंट सिस्टम इन द विनफास्ट VF6। तो यहाँ पर आपको मल्टीपल इन्फॉर्मेशन ये डिस्प्ले करने वाली है। 12.9 इंच से कंप्लीट ये यूनिट जो आपको मिलती है, एंड ये यूनिट जो है वो ड्राइवर की तरफ टिल्टेड है, क्योंकि ड्राइवर को ज़्यादा मैक्सिमम यूज़ है ऑफ द स्क्रीन। यहाँ पर आपको मल्टीपल इन्फॉर्मेशन शो करती है वन बाई वन। अगर हम बात करें तो सबसे पहली सेटिंग आती है आपकी सिक्योरिटी के। यहाँ पर आप टाइम फेंस कर सकते हैं, अपनी वैले मोड को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, और थेफ्ट अलर्ट जो है उसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं, और यहाँ पर अपनी सेटिंग्स को अलार्म को चेंज कर सकते हैं, या फिर लाइट ब्लिंक करेंगे या लाइट सिर्फ हॉर्न ब्लिंक करेगा, या फिर दोनों आपको चाहिए तो यहाँ पर आप वो सारे सेटिंग्स जो हैं वो एक्सेस कर सकते हैं। बाकी GPS मॉनिटरिंग को आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। सेकंड सेटिंग आती है आपकी व्हीकल से रिलेटेड। तो यहाँ पर आपको साइड मिरर्स, ऑटो फोल्ड फंक्शन आप ऑन रखना है, ऑफ रखना है, मतलब लॉक अनलॉक आप जब कारो करते हैं तो ये ऑटो फोल्ड होने चाहिए या नहीं चाहिए, और ऑटो टिल्ट ऑन रिवर्स, अगर आप रिवर्स करते हैं तो मिरर्स जो है थोड़े से टिल्ट हो जाते हैं, तो आप इसे एडजस्ट करके रख सकते हैं, लेफ्ट साइड की ऑन रख सकते हैं, या फिर ये कम्प्लीटली ऑफ हो जाते हैं। साथ में आपको डोर्स की सेटिंग्स मिल जाती है, ऑटो अनलॉक डोर्स मिल जाते हैं, मतलब जो ऑल डोर्स हैं वो डायरेक्टली लॉक हो जाएंगे और ऑटोमेटिक, या फिर आपको सिर्फ चाहते हैं सिर्फ ड्राइवर डोर लॉक हो तो वहाँ पर वो आपको ऑप्शन जो है वो प्रोवाइड कर दिया गया है। डोर अनलॉक व्हेन पार्क्ड, इसे भी आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अगर आप पार्किंग मोड में हैं तो डोर ऑटोमेटिक जो है वो अनलॉक हो जाएंगे जैसे ही आपकी कार पार्किंग मोड के अंदर एंटर करेगी, और वॉक अवे लॉक होता है। तो अगर आप कार से कुछ डिस्टेंस के दूर में जाएंगे तो गाड़ी जो है वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी। तो इस फंक्शन को भी आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। बाकी नीचे आपको लॉक अनलॉक की फीडबैक जो है वो मिल जाती है। रिस्पॉन्स सिग्नल जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। इसमें आप लाइट हॉर्न या दोनों ही सिस्टम को एक्टिवेट करके रख सकते हैं, मतलब दोनों ब्लिंक होंगे या सिर्फ लाइट ब्लिंक होगी या हॉर्न आवाज़ देगी, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। फिर सेकंड सेटिंग आती है वाइपर्स की। यहाँ पर आप ऑटो रियर वाइपर ऑन या ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स जो है वो मिल जाती है, साथ में आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स जो है वो मिल जाते हैं, और एक वाइपर सर्विस मोड आपको मिल जाता है, और नेक्स्ट मोड जो है वो आपको मिलता है, सेटिंग मिलता है एक्सटेंशन का। सो आप कुछ क्विक एक्सेस बटन को सेट करके रख सकते हैं, जैसे मैंने बताया था ये फेवरेट बटन जो है आपको मिल जाता है। सो इस फेवरेट बटन से आप अपनी ड्राइव मोड को सेलेक्ट करके रख सकते हैं, या फिर किसी भी फंक्शन को सेलेक्ट नहीं रख सकते, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन वो प्रोवाइड कर दिया गया है। बाकी नीचे आपको लाइट के सेटिंग्स मिल जाते हैं, तो यहाँ से आप कंप्लीटली इंटेंसिटी को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। अपनी हेड्स अप डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस है, अगर आपको हेड्स अप डिस्प्ले विजिबल हो पा रही होगी, यानी कि अगर आप ग्रीन लाइट देख पा रहे होंगे तो ये हेड्स अप डिस्प्ले यहाँ पर आपको शो करती है। तो आप यहाँ से उसकी ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कैमरा में जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन जब आप गाड़ी को ड्राइव करेंगे तो आपको कंप्लीटली विजिबल होने वाली है। डिस्प्ले की ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और स्विचेस की जो ब्राइटनेस है, ऐसा यहाँ पर ज़्यादा स्विचेस आपको मिलते नहीं है, लेकिन जैसे हज़ार्ड लैम्प्स के स्विचेस हैं, और बाकी यहाँ पर जो ड्राइविंग मोड्स के स्विचेस हैं, यहाँ पर आपकी इंटेंसिटी को आप कम या ज़्यादा कर पाएंगे। और एक्सटीरियर्स के जो है जैसे ऑटोमेटिक हाई बीम है उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। साथ में आपको फॉलो मी होम फंक्शन कितने देर के लिए ऑन रखना है, जैसे आप कार को लॉक करके जाते हैं तो आपकी कार की लाइट्स जो है कुछ देर तक ऑन रहती हैं, तो आप 30 सेकंड, 60 सेकंड, 90 सेकंड्स और 120 सेकंड्स तक इसे ऑन रख सकते हैं। तो ये फीचर आपको मिल जाता है। वेलकम लाइट्स आपको मिल जाते हैं,
व्हीकल अनलॉक होने पे। बाकी कुछ लाइट्स कितने सेटिंग्स मिलते हैं, जनरल सेटिंग्स के अंदर में आप अपनी ओरिजिन को सेट कर सकते हैं। बाकी लैंग्वेज के अंदर में आप मल्टीपल लैंग्वेज को एक्सेस कर सकते हैं। डेट एंड टाइम आप सेट कर सकते हैं, ऑटो डेट एंड टाइम को ऑफ रख सकते हैं या ऑटो टाइम जोन को ऑन या ऑफ रख सकते हैं। बाकी अपनी टाइम जोन को सेट कर सकते हैं और टाइम फॉर्मेट 24 आवर्स चाहिए, 12 आवर्स चाहिए और डेट फॉर्मेट किस तरीके से चाहिए, वो सारी सेटिंग्स आपको इसके अंदर मिलने वाली है। प्लस यहाँ से अपनी यूनिट को जो है आप सेट कर पाएंगे। डिस्टेंस की यूनिट आप किलोमीटर में देखना है या फिर माइल्स में देखना है। टेम्परेचर की यूनिट आपको सेंटीग्रेड में देखनी है, फ़ारेनहाइट में देखनी है। बाकी टायर प्रेशर यूनिट जो है वो आपको पीएसआई में देखना है या बार में देखना है या केपीए में देखना है। तो ये सारे यूनिट्स जो हैं वो आपको इसके अंदर में देखने को मिलते हैं। फिर लास्ट सेटिंग आती है आपकी अबाउट में, तो यहाँ पर आपको कंप्लीट व्हीकल की इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाती है। मॉडल क्या है, कलर कौन सी है, सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ हो रहा है, ऑडोमीटर रीडिंग कितनी है अभी, विन नंबर क्या है, एक्सटेंडेड वारंटी है या नहीं, नेक्स्ट सर्विस ड्यू कब है। और यहाँ पर व्हीकल की नेम को आप एडिट कर सकते हैं अपने तरीके से, अपने नाम को जो है वहाँ पे चेंज करके रख सकते हैं। साथ में अगर सॉफ्टवेयर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको शो करती है, ऑटोमेटिक डाउनलोड सॉफ्टवेयर अपडेट जो है वो आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और अभी करंट सॉफ्टवेयर वर्जन आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपको सेल्युलर डेटा के ऊपर डाउनलोड करना है अपनी सॉफ्टवेयर अपडेट्स को, तो आप यहाँ से वो ऑन या ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको ई सिम की जो कनेक्टिविटी है वो मिल जाती है। तो यहाँ से आप ई सिम की सिग्नल चेक कर सकते हैं, क्या आईसीसी आईडी नंबर है, आईएमईआई नंबर क्या है, वो सारी चीज़ें जो है वो आपको इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके देने वाली है। अब एसी की जो सेटिंग्स है वो आपको कंप्लीटली नीचे की तरफ मिल जाती है। यहाँ से आप अपनी जो डिफॉगर्स के बटन है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर डिफॉगर्स के बटन मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको टेम्परेचर बटन जो है वो मिल जाता है। तो सारे इजी एक्सेसिबल पॉइंट्स पे रखे गए, मतलब आप एक टैप से सिंपली तुरंत चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फिजिकल कंट्रोल्स किसी तरह के प्रोवाइड नहीं किए गए। तो यहाँ पर आप वो सारी चीज़ें जो है वो चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन को सेट कर सकते हैं, सीट की वेंटिलेशन को ऑन या ऑफ कर सकते हैं यहाँ के थ्रू। एंड यहाँ पर आपको 2 ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिलता है, तो आप को पैसेंजर के लिए अलग से एक टेम्परेचर सेट कर सकते हैं और अगर आपको ड्राइवर साइड कुछ अलग टेम्परेचर चाहिए तो वो आप यहाँ से एडजस्ट कर पाएंगे। बाकी आपको थ्रो किस तरफ चाहिए, नीचे की तरफ चाहिए, डायरेक्टली फेस पे चाहिए, अप साइड चाहिए, और सर्कुलेशन किस तरीके से होना चाहिए, बाहर की हवा अंदर आनी चाहिए, अंदर की हवा अंदर आनी चाहिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्प्ले करती है। यहाँ से अपनी टेम्परेचर को जो है वो ड्राइवर साइड की एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पे कुछ इस तरह के बटन्स मिलते हैं, मैक्स एसी का ऑप्शन मिलता है और ऑटोमेटिक एसी का भी ऑप्शन मिल जाता है। और पीएम 1.0 एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम के साथ आती है, VF6 भी और VF7 भी। तो यहाँ पर आपको एयर फिल्ट्रेशन का जो बटन है वो भी प्रोवाइड कर दिया गया है। बाकी मेन्यू के अंदर में कुछ इस तरह के आपको एप्लीकेशन है वो मिलने वाले हैं। अगर आप देखें, बाजा बिग एयर, शुगर पॉप, पैराग्लाइड, नैंसी ड्रू, ये सारे गेम्स आपको प्रीलोड मिलते हैं। सो चाइनीज़ एंड वियतनाम जैसे कंट्रीज़ में एनिमे कल्चर काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको कुछ इस तरह के एनिमेटेड लोगोज जो है काफ़ी मिलने वाले हैं। सो ये जस्ट गेम्स है, एप्लीकेशंस आपको नॉर्मल सिंबल के साथ ही जो है वो देखने को मिलने वाले हैं। बाकी अगर सेटिंग्स के बारे में बात करें तो आपको ईवी एक मोड मिल जाता है, जहाँ पर आप अपनी रेंज देख सकते हैं, एक्सपेक्टेड रेंज क्या मिलने वाली है, बैटरी परसेंटेज कितनी बची है और बैटरी की टेम्परेचर आपको कितनी देखने को मिलनी है। सेटिंग्स के अंदर में आप अपनी चार्जिंग टारगेट को सेट कर सकते हैं, मतलब आपको सिर्फ 80% तक चार्ज करना है या 90% तक चार्ज करना है या फुल चार्ज 100% तक चार्ज करना है। यहाँ पर लिखा गया फ्रीक्वेंटली चार्जिंग अबव 80% विल शॉर्टन द बैटरी लाइफ स्पैन, मतलब 80% से आप ज़्यादा चार्ज करते हैं तो ओवर द टाइम आपकी जो बैटरी की जो लाइफ स्पैन है वो कम हो जाती है। और चार्जिंग करंट लिमिट जो आप सेट कर सकते हैं, अभी 32 एम्पियर में सेट है ये। और बैटरी लेवल रिमाइंडर आपको कर सकती है, आप कितने टाइम में, अगर आपकी बैटरी जब लेवल कम होगी तो आपको कितने देर में वो रिमाइंड करेगी, वो आप यहाँ से सेट करके रख सकते हैं। और एसी चार्जिंग जो शेड्यूल है, आप शेड्यूल चार्जिंग कर सकते हैं। आप इसे ऑन चार्ज शेड्यूल ऑन कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपको नोटिफिकेशन भेजेगी और ये ऑटोमेटिक पावर कट जो है वो कर लेगी। और कैंप मोड आपको यहाँ पर एडिशनली प्रोवाइड कर दिया गया है। बाकी कुछ इस तरह के आपको सर्विसेज मिल जाते हैं, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले जैसे वायरलेस कनेक्टिविटी फीचर्स मिल जाते हैं, ओनर्स मैनुअल मिलता है, मीडिया के सेटिंग्स मिल जाते हैं, एक ब्राउजर मिलता है और कैलेंडर मिलता है। और ये स्क्रीन आपको मिलती है जहाँ पर आपको ड्राइवर रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्प्ले करके देने वाली है। अब अगर आपको ओआरईएम्स को सेट करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंबल दिए गए हैं और यहाँ से आप इसे कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दोनों को फोल्ड करना है या फिर ऑटो टिल्ट ऑफ या ऑन करना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इरिटेटिंग फैक्टर हो सकता है कि आपको ओआरईएम्स भी स्क्रीन के थ्रू ही एडजस्ट करने हैं। यहाँ से बात कर ले तो यहाँ पर आपको हेड्स अप डिस्प्ले के जो सेटिंग्स है वो मिल जाते हैं, आपको कलर किस तरीके से सेट करनी है, क्या अलर्ट्स आपको डिस्प्ले होने हैं, कितनी इन्फॉर्मेशन आपको देखनी है, वहाँ पर बैटरी यूनिट को परसेंटेज में देखना है, डिस्टेंस पे देखना है, वो सारे सेटिंग्स जो आपको मिलने वाले हैं। बाकी आपको फास्ट एंड सीट बेल्ट की वार्निंग, सीट बेल्ट की जो वार्निंग है वो मिलती है। बूट अभी ओपन है तो आप बूट की सिंबल आपको शो करिए, वैसे डोर्स सिमिलरली ओपन रहेंगे तो डोर्स के सिंबल दिखाएंगे और लाइट ऑन रहेंगे तो यहाँ पर आपको जो कंप्लीट रिफ्लेक्शन है वो देखने को मिल जाएगी। बाकी यहाँ से आप अपने हेडलैम्प्स के जो कंट्रोल्स है वो ऑन रख सकते हैं, ऑटोमेटिक में रखना है या फिर आपको अपने फॉग लैम्प्स ऑन करना है या फिर सिर्फ हाई बीम ऑन रखना है, तो सारे सेटिंग्स जो है वो आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। और अगर आपको ट्रिप ए या ट्रिप बी देखना है तो आप यहाँ पर आपको ट्रिप के लिए एक बटन दिया गया है ये लेवर के साथ ही, तो यहाँ पर आप इजीली इस बटन के थ्रू अपनी ट्रिप या ऑटोमेटिक रीडिंग जो आप चेक कर सकते हैं। अगर इसको आप प्रेस करेंगे तो आप अपर साइड में देखें, यहाँ पर आपको ऑडोमीटर रीडिंग, ट्रिप ए,
ट्रिप बी जैसे सेटिंग्स जो है आप यहाँ से स्क्रॉल कर सकते हैं, अपनी ट्रिप चेक कर सकते हैं और ट्रिप को जो है सेट कर सकते हैं। बाकी आपको ड्राइविंग मोड शो करेगी, स्पीडोमीटर शो करेगी, बैटरी रेंज और बैटरी कैपेसिटी शो करने वाली है। बाकी यहाँ पर ड्राइविंग मोड किस सेट है वो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देती है। ये इंफोटेनमेंट सिस्टम जो मल्टीपल इन्फॉर्मेशन आपको थ्रो करके देने वाली है। कुछ फिजिकल बटन्स आपको दिए गए हैं, लाइक योर ड्राइविंग मोड्स बटन, यहाँ पे PRND का आपको मोड मिल जाता है। सो ये फिजिकल बटन्स आपको मिलते हैं, प्लस आपको एक फेवरेट शॉर्टकट बटन जो है वो दे दिया गया, तो आप किसी फंक्शन को यहाँ पे सेट करके रख सकते हैं ताकि आप उसे इजीली एक्सेस कर सके। और सेंटर यहाँ कंसोल में आपको कुछ बटन्स मिलने वाले हैं, हज़ार इंडिकेटर्स, यहाँ पे लॉक अनलॉक और वॉल्यूम का जो रोटेटर डायल है वो आपको यहाँ पे प्रेजेंट होता हुआ मिल जाता है। बाकी AC वेंट्स की डिज़ाइन कुछ इस तरीके से रखी गई है, प्लस ये वॉइस कमांड के फंक्शन के साथ आती है जो हिंदी भी सपोर्ट करती है। सो आपको सिंपली बोलना है हे विनफास्ट, सो ये आपकी वॉइस असिस्टेंट जो है, वॉइस कमांड जो ऑप्शन है वो एक्टिव हो जाएगी। सो ये फीचर एडिशनली आपको इस कार के साथ में देखने को मिल जाती है। वाईफाई के सेटिंग्स मिल जाती है और डिवाइस की जो सेटिंग्स है वो आपको मिलने वाले हैं। एक बार मैं वॉइस असिस्टेंट आपको यूज करके दिखा दूं। हे विनफास्ट, हे विनफास्ट, प्लीज ओपन सनरूफ। This feature is not supported on this vehicle model. सो ये इसलिए कह रही है क्योंकि यहाँ पर सनरूफ जो है वो आपको प्रेजेंट मिलता है, लेकिन यहाँ पर ओपनेबल सनरूफ नहीं है। ये सिंपली आपको एक पैनोरामिक रूफ मिल जाता है, तो आप यहाँ से कंप्लीट क्लियर व्यू जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। तो जो इंटरनेशनल मार्केट में जो व्हीकल आती है वहाँ पर आपको ये शेड जो है वो प्रोवाइड किया नहीं जाता है, लेकिन इंडियन मार्केट के लिए यहाँ पर ये शेड जो है वो एडिशनली एज अ पार्ट ऑफ एक्सेसरी को प्रोवाइड कर दिया गया है, जो बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड थी। एंड जब लॉन्च होने वाली थी तो वहाँ पे किसी भी तरह का क्लैरिफिकेशन नहीं था कि शेड मिलने वाली है कि नहीं, लेकिन अब यहाँ पर आपको इस तरह की शेड जो है वो मिल जाती है, जो आपको फिजिकली रिमूव करना पड़ता है। यहाँ पे आपको पिन सिस्टम, लॉकिंग सिस्टम मिल जाता है जो कोने कोनों में एक टक करके रखा हुआ है, तो आपको कुछ इस तरीके से उसको बाहर की तरफ निकालना पड़ता है। अगर आप देख पाइए इस तरह का पिन सिस्टम मिलता है एंड ये इस तरीके से जाकर वहाँ पे फंस जाती है, तो आपको इसको मैनुअली फिजिकली निकालना पड़ता है, जो थोड़ा सा आपको उतना प्रीमियम फील करा के नहीं देने वाली है। बाकी अगर स्टीयरिंग व्हील के बारे में बात करें तो स्टीयरिंग व्हील काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। कुछ स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ADAS लेवल 2 के साथ आती है तो ADAS के कंट्रोलर्स मिल जाते हैं, प्लस आपको यहाँ पे क्रूज कंट्रोल का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। और साइड में आपको कुछ स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिलते हैं फॉर द इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड वॉइस कमांड का जो ऑप्शन है वो आपको मिल जाता है। वॉल्यूम अप डाउन, कॉल पिक ड्रॉप और अपने मोड्स को चेंज आप कर सकते हैं विद दिस स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल। स्टीयरिंग काफ़ी कॉम्पैक्ट है, काफ़ी शॉर्ट सी स्टीयरिंग व्हील मिलती है। एडजस्टमेंट के बारे में बात कर ले सो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों फंक्शन जो है वो आपको मिल जाती है। रेक एंड रीच को आप इजीली एडजस्ट कर सकते हैं, विनफास्ट की लोगो मिल जाती है और कुछ सिल्वर इंसर्ट्स आपको मिलने वाले हैं। सो चाइनीज़ कार के साथ ये फंक्शन है कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा मिनिमलिस्टिक इंटीरियर्स बना रहे हैं, लेकिन विनफास्ट की जो ये इंफोटेनमेंट सिस्टम है काफ़ी ईजी टू यूज़ है, इसका UI काफ़ी ईजी है, जिस वजह से बटन्स का ना प्रेजेंट होना और मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन होना, उस वजह से आपको काफ़ी इजी टू यूज़ एक कंप्लीट फीचर जो है वो मिल जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस इंफोटेनमेंट सिस्टम। बाकी अगर ग्लव बॉक्स के बारे में बात करें तो आपको डिसेंट स्पेस मिल जाता है। AC वेंट्स की डिज़ाइन कुछ इस तरीके से रखी गई है, सॉफ्ट टच एलिमेंट्स का हर जगह पे यूज़ किया गया है। कुछ इस तरह के आपको ट्रिम्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोक्रोमैटिक आयर विंग्स मिलते हैं, यहाँ पर आपको पुश स्टाइल और रीडिंग लैम्प्स जो वो मिल जाते हैं। देखने में टच सेंसिटिव लगते हैं, लेकिन आपको जिस तरह के पुश करके इसे ऑन या ऑफ करना है। अब वैनिटी मिरर्स के बारे में बात करें तो वैनिटी मिरर्स मिलते हैं, लेकिन लाइट का फंक्शन आपको नहीं मिलता है। इन द VF6 VF7 में आपको लाइट्स जो हैं वो भी प्रेजेंट मिलते हैं। एंड द इंटीरियर लुक्स क्वाइट गुड, काफ़ी मिनिमल थीम रखा गया है। सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है, वेंटिलेटेड फंक्शन के साथ आते हैं। यहाँ पे 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, एक एक्स्ट्रा होल्डिंग स्पेस मिलता है। और यहाँ पर आपको एक ड्रॉबैक लगेगा इन द VF6, यहाँ पर आपको किसी भी तरह का टाइप सी पोर्ट जो है वो नहीं मिलता है, सिर्फ USB पोर्ट्स मिल जाता है और एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट मिल जाता है इनसाइड दिस आर्मरेस्ट। और ये एडजस्टेबल आर्मरेस्ट नहीं है, आई थिंक ये आप फिक्स्ड आर्मरेस्ट है। एंड इसकी क्वालिटी थोड़ी सी इतनी स्टडी नहीं है, अगर आप देखिए कुछ इस तरीके से ये चलती है, तो ड्राइविंग करते वक्त ऐसा कुछ इशू नहीं होगा, लेकिन जब आप ओपन करेंगे एंड थोड़ा आपके हाथ लगेगी तो ये थोड़ी सी इस तरीके से मूव होती है। और एसएच और उसमें कुछ ज़्यादा फंक्शन सामने की तरफ नहीं दिए गए। सो अब रियर सेक्शन में चलते हैं और वहाँ से बात करते हैं कि वहाँ पे आपको क्या चीज़ें मिल रही है। और मैं बता दूँ 7 एयरबैग के साथ ये लोडेड आती है, सो सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा गया है इन द विनफास्ट VF6। सो नाउ कमिंग टू द रियर सेक्शन ऑफ द विनफास्ट VF6। तो सबसे पहले डोर पैनल डिजाइन से करते हैं शुरू। तो सिमिलर डोर पैनल डिजाइन मिल जाता है, सॉफ्ट टच एलिमेंट्स का यूज किया गया है, वही गोल्डन ट्रिम आपको देखने को मिल जाती है। डोर हैंडल्स कुछ इस तरीके के मिलते हैं, साथ में ग्रैब हैंडल्स भी आपको प्रेजेंट मिलते हैं। पावर विंडो कंट्रोल्स मिलते हैं। जो बॉटल होल्डिंग स्पेस है वो काफ़ी छोटी है, तो 1 लीटर की बॉटल को आप इजीली होल्ड करके नहीं रख सकते। छोटी बॉटल जो आती है वो आप इजीली यहाँ पे रख सकते हैं। बाकी स्पीकर्स की प्लेसमेंट आपको मिल जाती है और ट्विटर्स जो है वो आपको यहाँ पर माउंट होते हुए मिल जाते हैं। अब बात करते हैं अबाउट द रियर स्पेस कंफर्ट, जो काफ़ी ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होती है एक फैमिली के लिए। सो यहाँ पर आपको एक बेहतर स्पेस जो है वो VF6 के अंदर में मिल जाती है। सो जो को पैसेंजर सीट्स है वो मेरे हाइट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट है। एंड यहाँ पर मेरे पास कुछ इतनी स्पेस जो है नी रूम के हिसाब से वो आपको देखने को मिलने वाली है। हेड स्पेस भी आपको
अच्छा ठीक ठाक सा मिल जाता है। 6 फीट एंड अबव लोग हैं उनको थोड़ी सी हेड स्पेस में शिकायत होने वाली है। अंदर थाई सपोर्ट बेटर हो सकता था, उतना बेटर आपको अंदर थाई सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। सीट्स जो है वो थोड़े से अपराइट पोजीशन में है, तो ज़्यादा शिकायत नहीं होगी, लेकिन थोड़ा सा कंफर्ट में आपको इशू होने वाला है। ऐसा बहुत बड़ा प्रॉब्लमैटिक नहीं है, क्योंकि और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको जो सीट एडजस्टमेंट है वो आप अपने रिक्लाइन एंगल को एडजस्ट नहीं कर सकते। ये सिंगल स्टेप में एडजस्ट होती है, मतलब या फिर पूरी आगे आ जाएगी या फिर पूरी पीछे चल जाएगी, तो आपको मल्टी स्टेप रिक्लाइन एंगल एडजस्टमेंट जो है वो नहीं मिलता है, जिस वजह से कंफर्ट में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। बाकी 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो है वो मिल जाते हैं, काफ़ी बड़े साइज़ के हेडरेस्ट मिलते हैं, तो उस मामले में उस कंडीशन में आपको किसी भी तरह की शिकायत नहीं होने वाली है। सेंटर में एक आर्मरेस्ट मिलता है जो काफ़ी ब्रॉड है, काफ़ी स्टडी आर्मरेस्ट मिलता है। यहाँ पर आपको ट्विन कप होल्डर सेटअप जो है वो भी ऑफर कर दिया गया है। सो स्पेस के हिसाब से यहाँ पर आपको डिसेंट स्पेस ऑफर कर दिया जा रहा है। पीछे आपको सीट पॉकेट्स जो है वो दोनों साइड में मिल जाते हैं, और टाइप सी पोर्ट आपको ऑल ओवर कार में कहीं देखने को नहीं मिलते हैं। यूएसबी पोर्ट्स ही आपको मिलते हैं, और रियर एसी वेंट्स जो हैं वो आपको मिलने वाले हैं, और केबिन लैम्प्स आपको पीछे की तरफ यहाँ पर प्रेजेंट मिलते हैं, और ग्रैब हैंडल्स जो है वो आपको कुछ इस तरह से सॉफ्ट क्लोजिंग के साथ प्रोवाइड कर दिए गए हैं। बाकी इंटीरियर स्पेस एंड कंफर्ट आपको डिसेंट ओवरऑल मिल जाएगा इन द VF6। VF7 में आपको ज़्यादा बेहतर स्पेस मिलता है, ज़्यादा कंफर्टेबल सीट्स मिलते हैं, कुशनी सीट्स मिलते हैं, और लेग स्पेस एंड हेडरूम आपको ज़्यादा मिलने वाला है इन द VF7 एज कम्पेयर टू द VF6। और अगर हम सेंटर हम्प के बारे में बात करें तो नाक के बराबर सेंटर हम्प मिलती है, और बैटरी जो प्लेसमेंट है वो कम्प्लीटली अंडर द बॉडी आपको देखने को मिलती है, एंड जो रूफ सीलिंग है वो कम्प्लीटली ब्लैक रखा गया है। तो कुछ इस तरह के इंटीरियर्स मिल जाते हैं इन द विनफास्ट VF6। और यहाँ पर आपको चाइल्ड आइसोफिक्स सीट माउंट्स मिल जाते हैं, और 3 पॉइंटर सीट बेल्ट जो वो आपको प्रॉपरली प्लेस होते हुए मिल जाते हैं इन द VF6। सो बात कर लेते हैं अबाउट द पावर फिगर्स एंड द वेरिएंट्स अवेलेबल इन VF6। तो यहाँ पर आपको 3 वेरिएंट्स मिल जाते हैं विद द VF6, अर्थ, विंड एंड विंड इन्फिनिटी। सो ये टॉप स्पेक वेरिएंट है विंड इन्फिनिटी। एंड अगर हम इसकी क्लेम रेंज के बारे में बात करें तो 468 किलोमीटर्स की विंड इन्फिनिटी की रेंज आपको मिल जाती है क्लेम रेंज, और वहीं पर अगर इसकी अर्थ वेरिएंट जो है वहाँ पर आपको 463 किलोमीटर्स की जो क्लेम रेंज है वो ऑफर कर दी जाती है। एंड पावर फिगर्स में भी आपको देखने को चेंजेस जो देखने को मिल जाएंगे। सो VF6 के अंदर में आपको 59.6 किलोवाट वाट जो बैटरी है वो मिल जाती है। एंड पावर फिगर्स के बारे में बात करें तो जो अर्थ वेरिएंट है वो 130 PS एंड 250 Nm का टॉर्क जनरेटर का देने वाली है। वहीं पर जो इसकी विंड इन्फिनिटी एंड विंड वेरिएंट है वो आपको अराउंड 150 PS ऑफ पावर एंड 310 Nm का टॉर्क जो है वो निकाल कर देने वाली है। एंड चार्जिंग टाइम के बारे में बात करें तो विद द हेल्प ऑफ फास्ट चार्जिंग यहाँ पर आप 25 मिनट्स में 10 to 70% जो है इस कार को चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको AC चार्जिंग 7.2 किलोवाट का ऑफर होता हुआ मिल जाता है। सो अगर हम प्राइस के बारे में बात करें तो VF6 स्टार्ट्स फ्रॉम 16.49 lakhs एंड गोज अप टू 18.49 lakhs। एंड अगर हम इस विंड इन्फिनिटी के बारे में बात करें जो टॉप स्पेक वेरिएंट है तो 19,49,000 रुपीज़ कॉस्ट करती है ऑन रोड पुणे। सो आई होप आपके सारे डाउट्स जो है रिगार्डिंग द व्हीकल वो क्लियर हो गए होंगे। अगर मैं सेफ्टी फीचर्स के बारे में बता दूँ तो यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड 7 एयरबैग्स मिलते हैं अक्रॉस ऑल द वेरिएंट्स ऑफ द विनफास्ट कार लाइनअप। और अगर हम बात कर ले बाकी सेफ्टी फीचर्स के तो आपको ABS, EBD, ADAS, TPMS जैसे सारे सेफ्टी फीचर्स के साथ लोडेड आती है। एंड बिल्ड क्वालिटी भी कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा बेटर मिलने वाली है। अगर मैं आपको बोनट दिखा दूँ, आपको बोनट के अंदर में क्या मिलता है। सो ये कार जो है वो फ्रंट व्हील ड्राइव वेरिएंट के साथ सिर्फ आने वाली है। यहाँ पर रियर व्हील ड्राइव या ऑल व्हील ड्राइव का जो ऑप्शन है वो नहीं मिलता है। VF7 के साथ आपको फ्रंट व्हील ड्राइव एंड ऑल व्हील ड्राइव दोनों ऑप्शंस मिलने वाले हैं। अब अगर हम VF6 की बोनट को ओपन करें तो यहाँ पर आपको जो मोटर की प्लेसमेंट है वो सामने की तरफ मिल जाती है। बाकी आपको S3 बैटरी पैक जो है वो मिल जाती है, एंड मेन बैटरी पैक आपको बिलो द कार मतलब नीचे की तरफ प्लेस होते हुए मिल जाती है। कुछ इस तरह के फिट एंड फिनिशिंग मिलती है, कुछ इंसुलेशन मटेरियल यहाँ में प्रोवाइड नहीं किया गया है। एनवेज लेवल्स काफ़ी शांति मिलने वाले हैं आपको ऑल ओवर कार के अंदर में। बाकी फिट एंड फिनिशिंग कुछ इस तरीके से रखी गई है। यहाँ पर आपको जो वाइपर वॉशर लिक्विड आप वहाँ से फिल कर सकते हैं, और यहाँ पर कुछ इस तरह का फिट एंड फिनिशिंग जो है कंप्लीट मिल जाता है विद द विनफास्ट VF6। और ये थी कंप्लीट वॉक अराउंड रिव्यू। आई होप आपके सारे डाउट्स जो है रिगार्डिंग द व्हीकल वो क्लियर हो गए होंगे। इफ यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल को हमेशा प्यार दिखाते रहिए। मिलता फ्रेश वीडियो के साथ। टिल देन ड्राइव सेफ, ड्राइव हार्ड, ऑलवेज सीट बेल्ट। दिस इज वरुण। जय हिंद।